Bismillahirrahmanirrahim. Hello and assalamu alaikum. This is me, your host Anam Gohar, and welcome to our show Gupshup. My name is Yunus Khan. Welcome to our show Gupshup. I'm a rock star. And I am your guest host Hira Umar. और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त सना कादिर. और मैं हूँ आपकी होस्ट उर्शिया हुसैन. All right. अच्छा एक बात बताएं, आज आपने हेयर स्टाइल चेंज किया क्यों? आप लोग रोज चेंज करते हैं, हम कुछ कहते हैं. हमने कभी कुछ बताएं तो किसी की फरमाइश पे. इतना तो मैंने आपको ऑब्जर्व भी नहीं किया. इतने आप करते हैं बट ऑफ कैमरा बताते हैं. क्या कहूँ, क्या पूछ रही हैं आप? आपने जो हेयर स्टाइल बनाया है इतना क्यों चिपका हुआ बनाया हुआ है? मैं इसका जवाब देता और सुने, बड़ा गहरा और डीप जवाब है. नो कमेंट्स. ओके. कमिंग बैक टू आवर न्यूज. पंजाब में बैनर्स लग रहे हैं जी. ऐसे बैनर्स लग रहे हैं. आपकी सोच है, जी. हमारी सोच क्या, हमें पता था ये होना है. सना बताएं क्या होना था और हो गया. बिल्कुल ऐसा ही है, हमें पता था और इस बात का ऐलान हम पहले ही कर चुके थे. वो ये था जी कि चौधरी परवेज इलाही साहब जिन्होंने ये डिमांड की थी कि मुझे वजारत आला के लिए जो है वो सेलेक्ट किया जाए, तो अब पंजाब के अंदर जो है वो वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही के नाम से बैनर्स बड़े बड़े छप रहे हैं और लग रहे हैं. मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही, जल्दी से आप लोग जवाब दीजिएगा. जी. ये जो ऑफर्स हो रहे हैं कि हम आपको 14 करोड़ दे देंगे, आप हमें वोट दें, आप 14 करोड़ दे रहे हैं, आप इमरान खान के अगेंस्ट वोट दें, तो ये व्हाइट मनी है ब्लैक मनी है? जल्दी बताएं. ब्लैक मनी. It's a grey money. ग्रे मनी. या द लाइफ. सियासतदान और व्हाइट मनी. मैं भी क्या बात हूँ. या Dirty politics. डर्टी पॉलिटिक्स. बट प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने चैलेंज किया, ओपन चैलेंज किया है. एलन मस्क और पुतिन वाला चैलेंज नहीं अच्छा है. हाँ यूनिस, सॉरी टू कट यू, लेकिन मैं ये कल न्यूज़ पढ़ रही थी और मुझे पता चला कि असल में जो स्टेटमेंट आया वो ये है कि एलन मस्क ने बोला है कि चलें आए हम लड़ते हैं, जो जीता यूक्रेन उसका. जी. तो ये क्या है, मतलब ऐसे थोड़ी होता है. यूक्रेन अगर एलन मस्क आ गया तो वो तो मार्स बन जाएगा, वहां पे वो हो रहा होगा. तो लेट इट बी, जो हो रहा है. बट लेट्स होप कि सिविलियंस की डेथ ना हो. वी कंडेम दिस अटैक. बट कमिंग बैक टू आवर न्यूज, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने कह दिया, चैलेंज दे दिया है. ओपन चैलेंज टू एनीवन. अनम प्लीज बताएं क्या चैलेंज है? यस, उन्होंने कहा है कि मैं चैलेंज करता हूं उन सब लोगों को कि मुझसे आए, डिबेट करें, मज़ाकरात करें डी चौक पे. और मौलाना फजलुर रहमान ने, मतलब जो उनकी जितनी भी, सिर्फ वो ही नहीं जितनी भी ऑपोजिशन पार्टीज हैं, ये उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट आया, मतलब जैसे कि ओपन चैलेंज कहा गया कि हम 1-on-1 फाइट करेंगे. फाइट क्या करेंगे? डिबेट करेंगे, एक कॉन्वर्सेशन होगी. तो देखते हैं अब जो जीता वही सिकंदर. एग्जैक्टली, बिकॉज अब पता चलेगा किस गवर्नमेंट की, जो आप कह सकते हैं कि परफॉर्मेंस है. इमरान खान साहब ने बोला मैं प्रूव करूंगा कि पीटीआई की गवर्नमेंट ने क्या परफॉर्मेंस दी है, A to Z with all the proofs in this world. एग्जैक्टली. देखें, एक सिंपल सी बात है, इमरान खान साहब तो एक कह सकते हैं कि देखिए एक हम्बल इंसान है, ठीक है. बहुत सारे लोग कह रहे हैं, अभी रिसेंटली सना जावेद का अगर आपने सुना हो, कि लोग कह रहे हैं में एटीट्यूड प्रॉब्लम है, बहुत सारे इश्यूज हो रहे हैं और सोशल मीडिया कैंपेन्स चल रही हैं उनके खिलाफ. अब हमें नहीं पता इसमें कितनी सच्चाई है या कितना झूठ है, बट कुछ ब्रांड्स ने क्या किया है, प्लीज उर्शिया बताएं आवाम को. जी, उनको जो है डिसएसोसिएट कर दिया गया है. उनको ब्रांड से हटा दिया गया है. उनके अंदर काम नहीं कर सकती उनके साथ. जो है वो कोलैबोरेशन या जो भी व्हाटएवर उनका जो काम था वो नहीं कर सकती. क्लोथिंग ब्रांड है फेमस, दैट्स ट्रू. उन्होंने उनको हटा दिया है कि हम आपके साथ काम नहीं करेंगे. आई डोंट नो इस दुनिया का क्या असूल है या पाकिस्तान का क्या असूल है कि अनम इज गिल्टी अंटिल शी इज प्रूवन इनोसेंट. पहले आप इनोसेंट होंगे ना, फिर आप पे होगा. आई डोंट नो ये क्या रूल है, आई डोंट नो. बट रिकॉर्ड हो गया, रिकॉर्ड तोड़ दिया है. बाबर आजम ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है. हिरा प्लीज बताएं बाबर आजम ने कौन सा रिकॉर्ड तोड़ा है? मैं आपको रिकॉर्ड के बारे में बताती हूँ, बट ये जो अभी आप लोगों ने डिस्कशन किया, उर्शिया ने हमें बताया कि क्लोथिंग ब्रांड ने सना जावेद को डिसएसोसिएट कर दिया बिकॉज शी वाज बीइंग रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स हर कोवर्कर्स एट द वर्क प्लेस. तो ये है कि मैं सब लोगों को कहूँगी कि इट्स अ लेसन फॉर ऑल ऑफ यू कि ठीक है, इट्स गुड टू हैव एन एटीट्यूड. अगर आप कम गो हैं तो ये कोई बुरी बात नहीं है कि अगर आपको सबसे बात करना, घुलना मिलना नहीं पसंद, बट देयर इज़ अ वेरी थिन लाइन बिटवीन लाइक हैविंग एटीट्यूड एंड बीइंग डिसरिस्पेक्टफुल. तो आप किसी की भी कभी किसी को हर्ट ना करें, किसी की भी फीलिंग्स, किसी से बदतमीजी ना करें, बिकॉज एवरीबडी इज अ ह्यूमन बीइंग. जो भी काम करने आते हैं सब वहाँ पे काम करने आते हैं. कोई भी इसलिए नहीं आता कि उससे बदतमीजी की जाए या उसकी फीलिंग्स को हर्ट किया जाए. सो यू शुड बी काइंड टू ईच अदर. जब आप काम करने आ रहे हैं, वी ऑल हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन इन अवर लाइफ, सो जस्ट बी काइंड टू ईच अदर. प्रूफ्स एंड द रिकॉर्ड जो आई एम सेइंग, जस्ट सेइंग. देखें अहिरा, मैंने आपको 3 दफा दिया, लेकिन प्रूफ्स
आप मेरे साथ किसी ने बदतमीजी की है, आई हैव इट ऑन माय फोन, बीइंग वेरी ऑनेस्ट, मैंने मेरे साथ बदतमीजी की किसी ने, किसी बहुत अच्छे एक्टर ने, मैंने स्क्रीनशॉट्स लिए, भेज दिए। एक्चुअली विटनेसेस थे, जो मेकअप आर्टिस्ट था वहां पर, देखिए वो कैंपेन है, अगर फॉर एग्जांपल मैं आप पे इल्जाम लगाता हूं, जो मेरे दोस्त हैं वो भी आपको बुरा बोलेंगे, बट वो एक लंबी डिबेट है, विल डू इट सम अदर डे। आई एम श्योर ब्रांड ने इन्वेस्टिगेशन के बाद ही ये डिसीजन Do you think लिया होगा, that? वरना शी इज अ सेलिब्रिटी, ऐसे Are you कैसे sure? आप डिसोसिएट कर सकते हैं और फिर रीशूट करवाना, एक कॉस्ट आती है ब्रांड को भी, किसी और सेलिब्रिटी को हायर करके पूरा रीशूट करवाना एक शूट को, तो आई एम श्योर अ फेयर इन्वेस्टिगेशन टुक प्लेस जिसके बाद I just want to say one last thing on this topic, जी, जी. कि whenever there is a crisis, there's always opportunity to get more money, to get more fame. Being very honest, whenever there is crisis, you'll see some people going to utilize it in their way, in their own interest. You are saying every publicity is a good publicity. Exactly. Okay. Nobody knew that name of that brand, but after this, everybody knows the name of the brand. You getting my point? ऐसा भी So नहीं they are है। promoting their self. Okay. Yeah. But Fair please, enough. I want to know the record. True. बट फिर भी आई वुड जस्ट से दैट एवरीबडी शुड बी काइंड टू Yes, ईच अदर। ये तो कंपलसरी है जी। हाँ, रिकॉर्ड ये है कि एक कैप्टन बाबर आजम ने एज अ कैप्टन 4th इनिंग्स में हाईएस्ट स्कोर बनाया एक टेस्ट मैच में, और मैच को बचा लिया है, बिल्कुल ड्रॉ कर लिया है, इट्स अ बिग थिंग। 200 ओवर खेले हैं, तालियां होनी चाहिए। क्लैपिंग। एंड मैं आपको बताता हूँ, लाहौर का एक स्टेडियम है क्रिकेट का, जिसको कहते हैं गद्दाफी स्टेडियम। मुझे आज तक नहीं पता था इसका नाम गद्दाफी स्टेडियम क्यों है। सना प्लीज बताए क्यों है और अब क्या हो रहा है स्टेडियम के नाम के साथ। जी बिल्कुल यूनस, मैं आपको बताती हूँ, मुझे भी नहीं पता था इत्तेफाक से इस बारे में, लेकिन अब जो है वो रमीज राजा साहब ने इस चीज़ का बाकायदा ऐलान किया है कि जो भी गद्दाफी स्टेडियम पर जो है वो सबसे ज़्यादा बोली लगाएगा, उसके नाम पर जो है वो स्टेडियम को कर दिया जाएगा मंजूर बाकायदा तौर पर। और गद्दाफी स्टेडियम का नाम कैसे जी पड़ा, तो वो मैं आपको बताती हूँ कि लीबिया के जो सदर थे उनसे मुंसलिक है ये गद्दाफी स्टेडियम। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, मेरा तो दिल चाह रहा है कि मैं जाकर बोली लगा। अब हर किसी के लिए नहीं है, ठीक है, स्पॉन्सर्स के लिए सना स्टेडियम। मैं आपको बताता हूं कि देखें, सब छोड़ें बम फोड़ें, पाकिस्तान उरूज पे पहुंच गया। उरूज पे एक्सपोर्ट्स की, यस, किस चीज की एक्सपोर्ट्स हुई हैं अनम, जल्दी से बताइए, बिकॉज ब्रेक का टाइम होने वाला है। जी यूनस, $12.60 बिलियन की एक्सपोर्ट हुई है ग्लोबली टू द अदर कंट्रीज। सो वाओ, कितना सारा पैसा जो है हमारे पास आ रहा है, इकोनॉमी बूस्ट करेगी और मुल्क के हालात और भी ज़्यादा अच्छे होंगे, क्योंकि पैसा आता है तो खुशहाली लाता है, और खुशहाली आएगी तो तरक्की आएगी, और तरक्की आएगी तो साथ में ब्रेक भी आएगी। जी, ब्रेक से पहले मेरी एक आवाज आएगी कि फिस्कल ईयर का 8वां महीना था ये, एंड रिकॉर्ड ब्रेकिंग $12.60 बिलियन डॉलर्स में कितने जीरो होते हैं तो नहीं पता। आप ये चीज समझो कि पाकिस्तान बूम कर रहा है, लेकिन कराची के लिए एक बैड न्यूज है जो कि हम बताएंगे आपको ब्रेक के बाद। तो अगर चाहते हैं आप ये सुने बैड न्यूज तो प्लीज वेट कीजिए, इंतजार कीजिए। तो मुलाकात करते हैं आपसे छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और यहाँ पे हम बात कर रहे थे मुल्क में तरक्की होने की, और साथ साथ एक अच्छी खबर दे रहे हैं और बुरी खबर से भी आपको आगाह करेंगे, क्योंकि आगाही देना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि आप पहले से उसके जितने भी एहतियाती तदाबीर हैं वो अपना सकें। लेकिन मुझे ये क्वेश्चन पूछने आप चारों से कि इमरान खान साहब की हुकूमत में इतनी अच्छी चीज़ें हुई हैं, मुझे लगता है रोज़ हम शो में अगर काफ़ी सारी मल्टीपल न्यूज़ शेयर करते हैं तो उसमें एक कोई गुड न्यूज़ होती है, तो वाई पीपल आर ऑलवेज कंप्लेनिंग कि अच्छा नहीं है जो भी हो रहा है और उनकी हुकूमत में कुछ अच्छा नहीं है। इसका मुझे आज तक कोई एक गुड रीजनेबल आंसर नहीं दे पाया। अनम, मैं आपको एक बात बताती हूँ कि किसी भी हाल में ये कौम कभी खुश नहीं होती। ये तो है। इतना अच्छा हो भी रहा है फिर भी उनको जो है वो रोना है कि ये भी नहीं हुआ, वो भी नहीं हुआ। हालांकि वही बात है कि पूरा हाथी निकल गया, पूंछ रह गई, बस उसी पे रोना चल रहा है। जवाब सिंपल है, इमरान खान साहब ने मार्केटिंग टीम नहीं बनाई। मार्केटिंग टीम क्या होती है, जो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इस टेबल पे कील ठोक दी ना, मैंने 4 लोग रख लिए हैं। भाई यूनस ने कील ठोकी है, इससे पहले कभी किसी ने कील नहीं ठोकी, तो ये इधर ये मार खा गए। अगर एक रिंग रोड बनाते, 2 रोडें बनाते, एक ब्रिज बना देते और उसी पे पूरा इलेक्शन खेलते तो लोग कहते हैं वाह 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 वाह। वही वाली बात है, हमारे अवाम को बताना पड़ता है, जानी हमने ये बनाया, जानी हमने ये बताया। वो जो ओपन डिबेट इमरान खान साहब ने चैलेंज किया वो यही है कि अब बताएंगे। अब जो मार्केटिंग वाली टीम जो नहीं काम कर सकी, जो थी नहीं कभी इन दी फर्स्ट प्लेस, वो अब बताएंगे कि क्या क्या किया पीटीआई ने।
फिर शायद इस आवाम को पता चले कि इस मुल्क को अगर थोड़ा बहुत बचा लिया तो इमरान खान साहब ने बचाया। सही बात है। बिल्कुल। और शायद एक ये रीज़न भी है कि लोगों की एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा थी, पीपल वर ओवर एक्सपेक्टिंग, बट जो चेंजेस हैं वो एक दिन 2 दिन में, 1 साल में, 2 साल में नहीं आता। जब इतने ज़्यादा मुल्क के हालात ख़राब हों तो इट टेक्स टाइम फॉर अ चेंज। सो ही इज़ ट्राइंग हिज बेस्ट, बट ये है कि लोगों को पॉजिटिव चीज़ें भी देखनी चाहिए। बट ये है कि एक्सपेक्टेशंस इतनी ज़्यादा थी ना कि वो लोग चाह रहे थे कि बहुत सडन चेंज आएगा। मतलब क्या स्विट्जरलैंड बना दें पाकिस्तान को? They were like people were actually expecting कि इलेक्शन के Exactly. फौरन बाद पाकिस्तान will be Switzerland, so Yeah. वो नया पाकिस्तान ना, तो वो क्या लोग समझ रहे थे 360 डिग्री का चेंज जाए मरी आएगा। में है ना, चले जाए। बट ये है नॉर्दर्न एरियाज आर वेरी ब्यूटीफुल Yeah. पाकिस्तान के, बट ये है कि जो चेंज लोग एक्सपेक्ट करें टेक्स टाइम, बहुत जल्दी नहीं आता। जी सर। हकीकत बात है, टाइम तो होता है, लेकिन मैं एक चीज़ कहूँगी, जितना मेरा मुताल्ला कहता है उसके लिहाज से मैं ये बात कह रही हूँ, अपने ऊपर सारी बात जिम्मेदारी रखते हुए, इन कंधों पे रखते हुए मैं ये बात कह रही हूँ। वो ये है कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से एक कोताही हुई है, एक कोताही मैं कहूँगी जो बड़ी एक मेन कोताही है, वो ये है कि आमिर जब लियाकत साहब नहीं, अच्छा नहीं, जब सूबों के लिए बजट जो है वो आपको दिए जाते हैं, तो बजट तो हमारे यहाँ विफाक जो है वो मंजूर कर लेता है सूबों के लिए, लेकिन उसके बाद वो जवाबदेह नहीं होते। चेक आप समझ बैलेंस रहे? नहीं, चेक एंड बैलेंस नहीं है। अब जो मैंने आपको मैंने अगर बजट कोई पास किया है, उसके बाद मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैं आप लोगों से ये सवाल करूं कि आपको मैंने 12 अरब दिए कराची के लिए, कहाँ गए वो 12 वो मैं अरब? मस्त तेल में फ्राई करके खा गया। एग्जैक्टली कहाँ यूज हुए, क्योंकि हमेशा जो है एक लिस्ट आती है जिसके मुताबिक जो है वो ओवरऑल टमाटर, आलू, प्याज, इन सब की जो है वो रेट देखी जाती है। लेकिन हमारे यहाँ अफसोस के साथ ये चीज़ है कि एक चेक एंड बैलेंस का एक जो सिनेरियो होता है वो यहाँ नहीं है। ये वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से मेरी पर्सनली रिक्वेस्ट है कि इस पर थोड़ा ध्यान दिया करें। दूसरा ये है कि फार्मूला, हमारे यहाँ पर फार्मूला बड़ा कुछ टाइम पहले फेमस भी हुआ था, फार्मूले के पीछे लोग बहुत जाते हैं। वो ये है, एक फैक्ट है, अगर किसी की हुकूमत या किसी इंसान को नाकाम करना है ना, तो आप इतना सफाई से झूठ बोलना शुरू कर दें मीडिया पे आकर या माशरे में आकर, ये अफवाह ईमानदारी से जो है वो फैलाना शुरू कर दे कि आप करप्ट है। समझ रही हैं आप? क्योंकि अगर गुज़िश्ता हुकूमतों की बात करें तो उनमें से कोई ऐसा नहीं है जहां पर महंगाई नहीं थी, हम सब ने वावेले किए हैं, सारे सहाफ़ी भी यही थे, हर चीज़ें। लेकिन एक ही चीज़ है, अगर आप सच्चाई से किसी चीज़ का झूठ भी बोलेंगे ना, तो लोग आप पर यकीन करने पर मजबूर हो क्या जाएंगे। बात है, बेईमानी भी करें तो ईमानदारी से करें। वाह वाह, Exactly. एंड पाकिस्तानी आर वेरी गुड एट इट। वाह 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 वाह। ऐसा ही है। बट न्यूज़, एक बैड न्यूज़ है कराची के लिए। क्या खबर है? प्लीज रुशिया, अवाम इंतजार करिए, बताएं क्या बैड न्यूज़ है। जी यूनस, कराची का आपको पता है कि मौसम जो है वो बहुत जल्दी जो है वो चेंज हो जाता है, तो प्लीज़ कराची वालों अपना जो है वो पानी का जो सिस्टम है, जो भी आप जितना भी दिन में ग्लास पानी पीते हैं तो वो ज़्यादा कर लें, इनटेक ज़्यादा कर लें, क्योंकि डिहाइड्रेशन जो है वो बहुत जल्द होने वाली है। जैसे कि आपको पता है रमज़ान भी स्टार्ट होने वाले हैं इंशाल्लाह, तो बस आप अपना पानी का ख्याल रखिएगा। देखें, बेसिकली अवेयरनेस बहुत जरूरी है। अवेयरनेस बहुत जरूरी है। अवेयरनेस के लिए नॉलेज बहुत जरूरी है। नॉलेज के लिए एजुकेशन बहुत जरूरी है। एजुकेशन के लिए डिग्री बहुत जरूरी है। Yes. डिग्री के लिए पढ़ना बहुत जरूरी है। और एक अदद अब्बू और बेटी ने क्या रिकॉर्ड कायम किया है, अनम छेती नाल दसो। तो वैसे कितनी अच्छी बात है कि हम लोग ग्रो कर रहे हैं, हमारी अवाम जो है ग्रो कर रही है, और अच्छी बात है, ग्रोथ किसी भी तरह की हो रुकनी नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है जो बड़ी इन्फ्लुएंशियल और बहुत इंस्पायरिंग है कि एक बाप और बेटी का जो दो कपल है, उन्होंने मिलके अपनी PhD कंप्लीट की है। मतलब PhD का मतलब भी बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी कहा जाता है। जैसे हम वो नहीं कि वो कपल्स में कहा जाता है कि आपने तो PhD कर रखी है तंग करने में, नॉट दैट फिलोसफी, नॉट दैट डॉक्टरेट। लेकिन ये बड़ी हिस्टोरिकल एक बात है, बहुत आइकॉनिक बेटी और बाप का है। कहाँ के? पेशावर। Yes. ये सबसे ज्यादा मोटिवेशनल चीज लगी मुझे, दे आर फ्रॉम पेशावर। तो आप लोगों को कैसा लग रहा है सुन के? पेशावर तो बहुत आगे चल रहा है। पहले तो तालियां इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, यस। देखें, पेशावर से गुड न्यूज आई है, पाकिस्तान के लिए गुड न्यूज। मैं नहीं दे रहा, वो हिरा बताएंगी।
पूरे पाकिस्तान के लिए जो गुड न्यूज़ है हमारे पास वो ये है कि द कोविड इज फाइनली ओवर बिकॉज ऑफ जो Wait, नंबर what? ऑफ केसेस नहीं, यस इट्स नहीं, फाइनली ओवर नहीं। बिकॉज द टोटल नंबर ऑफ केसेस जो हैं वो बहुत कम आ रहे हैं. सो द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इज फाइनली रिमूविंग ऑल द रिस्ट्रिक्शंस जो शुक्र, कोविड के लिए लगाई अल्हम्दुलिल्लाह। गई थी. इतने So SOPs थे. सो दे आर फाइनली रिमूविंग दोज रिस्ट्रिक्शंस. अच्छा वाह, परसों आप तालियां बजा लें। या अगेन मैं परसों बैंक गई तो मैं अंदर जा रही थी, मुझे एंट्रेंस पे किसी ने रोका नहीं कि अपना मास्क लगाएं सना. तो मुझे इतनी हैरत हुई, मैं उनको ऊपर से नीचे तक देख रही हूँ कि भैया आपको कोविड तो नहीं, आप मुझे बोले मास्क लगाने को. कहते नहीं बाजी जाएं. मैंने कहा यू आर वेरी काइंड, थैंक यू सो इतना मच. अच्छा लग रहा है 2019 के बाद ये सुनने को मिला है कि आपको कोई कोई रोकेगा नहीं, आप मॉल नहीं जाएं या बिना मास्क के, या आपको वो जो कार्ड है वो नहीं. अब मुझे लगता है कि अब चेक भी नहीं होगा मुझे क्यों शायद. रोक देते हैं? वो आप डाकू लगती हैं. आई होप कि ये जो नंबर ऑफ केसेस हैं ये इसी तरह कम जी, रहें, जी. दोबारा से इंशाल्लाह, ना आए, इंशाल्लाह. कोई नया वेरिएंट ना आ जाए, दोबारा से कोई प्रॉब्लम्स ना आ जाए, बिकॉज फाइनली वी ऑल कैन रिटर्न टू लेकिन अ नॉर्मल लाइफ. या लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक दूसरे के मुंह में बैठ के खांसे. हाँ मुंह में बैठ हाँ, के ये खांसे. करते हैं ना, ये नहीं करना प्लीज. हाँ. आप लोगों ने ख्याल करना, डिस्टेंस नॉर्मल रखें. मतलब अगर आपकी तबीयत खराब हो तो डॉक्टर के पास जाए फौरन. हाँ, दस्ते और खाने से पहले हाथ भी धोएं. आप किसी पब्लिक प्लेस पे हैं जहां आप हाथ नहीं धो सकते, आप सैनिटाइजर जरूर यूज करें. अपने एंड से आप ख्याल करना ना भूलें. गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शंस हटा दी हैं बट हमें फिर भी ख्याल रखना है. बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप हिरा. और मुझे ऐसा लगता है कि अगर लेट सपोज आपको फ्लू भी हो गया है या गला भी आपका खराब हो गया तो खुद से एहतियात करें, ना कि आप जो है वो मास्क लगाएं, क्योंकि उससे आपको मुझे लगता है आप किसी से बात भी करेंगे तो किसी को फ्लू नहीं लगेगा एटलीस्ट. लेकिन जैसे ये डी चौक में होने वाला है यूनस, तो मुझे वैसे भी अच्छा लग रहा है कि पेंडेमिक का माहौल खत्म हो गया है और अब सारे लोग पार्टी मिलकर करेंगे. काइंड ऑफ पार्टी कर सकते हैं. पार्टी करेंगे. पार्टी करेंगे. देखिए Party ब्रेक का टाइम हो करेंगे. गया. हम भी पार्टी करेंगे. हम भी हाँ, पार्टी हम भी करेंगे. ब्रेक लेके पार्टी करते हैं थोड़ी सी. Let's पहले do पार्टी कर लेते हैं, ब्रेक बाद में फिर लेंगे. ब्रेक का टाइम हो गया, बट ब्रेक के बाद हमारे पास मौजूद है एक अदद एंटरटेनर जो आपको एंटरटेन करेगा, जो मुझे एंटरटेन करेगा, जो इन सबको एंटरटेन करेगा. तो मिलते हैं एक छोटे से एंटरटेनिंग वाले ब्रेक के बाद. मौत ना आई तेरी याद क्यों आई है, लंबी जुदाई 4 दिनां दा प्यार और रब्बा बड़ी लंबी जुदाई, लंबी जुदाई. होठों पे आई तेरी याद क्यों आई है, लंबी जुदाई 4 दिनां दा प्यार और रब्बा बड़ी लंबी जुदाई, लंबी जुदाई. बाग उजड़ गए, बाग उजड़ गए, खिलने से पहले पंछी बिछड़ गए, मिलने से पहले पंछी बिछड़ गए, मिलने से पहले. उस पे ये सावन आए, उस पे ये सावन आए, आग लगाई है, लंबी जुदाई 4 दिनां दा प्यार और रब्बा बड़ी लंबी जुदाई, लंबी जुदाई. वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन. वॉर परफॉर्मेंस में इनका इंट्रोडक्शन करा दूं. वंडरफुल सिंगर, इंटीरियर डिजाइनिंग इन्होंने पढ़ा है और माशाल्लाह से बहुत सारे चैनल्स पे जाके इन्होंने लाइव सिंगिंग की है, इंटरव्यूज दिए हैं. तो विदाउट फर्दर अडू प्लीज वेलकम हुमा अदनान. कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक. आप कैसे हैं? माशाल्लाह और आप सब माशाल्लाह. लोग कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह. अच्छा Okay. हुमा ये बताइएगा, आप मुझे तो ऐसा लगा सीरियसली आपके सबसे पहले तो आपका जो गाना था किसी जगह पर ऐसा लगा कि ये आप फ्लो जो है वो कहीं अपना तोड़ ना दे, लेकिन आपने जितने अच्छे तरीके से मतलब वो किया, क्योंकि जो गाना गाया आपने रेशमा साहिबा का ये गाना है और जी, जी. उनकी जो आवाज़ है
उसकी हम जितनी तारीफ करें उतनी कम है। कम ये है। बहुत बिल्कुल, मुश्किल बिल्कुल, गाना है जो बिल्कुल। आपने चुना। वाह वाह, वेरी ट्रू। एंड उनके बहुत सारे और भी गाने हैं जो माशाल्लाह से एवरग्रीन हैं, Yes. बट व्हाई डिड यू चूज दिस सॉन्ग? जस्ट ऐसे ही मूड था तो गा लिया। अच्छा, सिंपल वाह। आंसर, बस कोई वैसे- वजन होगा कि मुझे Yeah. बहुत अच्छा लगता है ये नहीं, इस गाने का ऑन एसेंस। एंड ऑफ आई कीप ऑन प्रैक्टिसिंग विद डिफरेंट सॉन्ग्स, क्योंकि मुझे शोज वगैरह पे जाना पड़ता है तो वो सिलेक्शन भी मेरी होती है, तो इसलिए मुझे लगा मुझे गाना चाहिए। आप इंस्पायर किससे हैं? पर्सनली आई लाइक अहमद जाज़े। अच्छा, मुझे उनकी आवाज़ बहुत पसंद है, मतलब उनकी आवाज़ इतनी मीठी है कि मुझे लगता है कि वो जो गाना गाते हैं उनकी आवाज़ में अच्छा लगता है। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मुझे थोड़ा सा लता जी का फ्लेवर आया है। हाँ बिल्कुल। A little bit. आपको आया? Well, Yeah. a lot of people said this to me. A अच्छा। lot of people. नहीं, वो थोड़ा सा फ्लेवर आता है बिकॉज द वॉइस, द स्वीटनेस इन दैट वॉइस वो आपके गाने में Also दिखी। Shreya Ghoshal as well. जी 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 जी, वो इंडियन है। जी बिल्कुल। लेकिन उनकी थोड़ी सी पतली आवाज है, अगर देखा जाए ना। आपकी थोड़ी मीठी पे जा रही है, लेकिन श्रेया की बात करें तो उसकी थोड़ी जो है ना वो पतली भी जाती है। और नेहा no कक्कर doubt। के बारे में आपका क्या ख्याल है? उनकी अंदर चली जाती है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं But she कि struggle a lot. या या एग्जैक्टली। राइट, आप मुझे बताएं कि आपने हाउ डिड यू फिगर इट आउट कि आपको सिंगिंग करना अच्छा लगता है या आपकी आवाज अच्छी है, मतलब किस एज में आपको पता चला? Actually, it's God gifted and genetic as माशाल्लाह। well, क्योंकि हमारी फैमिली में ऑलमोस्ट सबकी आवाज़ अच्छी है। और मैं अभी से नहीं, मतलब स्कूल टाइम से ऐसा था कि मतलब कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लेना, नात कॉम्पिटिशन में जाना, सिंगिंग में जो होता था, मतलब मैं जाती थी तो, और मैंने विन भी किया है बाय द वे। अच्छा, तो माशाल्लाह। हाँ, स्कूल लाइफ से ही फिर बीच में थोड़ा सा आउट हो गई थी। अगेन मुझे लगा अब रूटीन लाइफ से बोर हो गई तो व्हाई नॉट ट्राई समथिंग डिफरेंट, सो आई एम हियर अगेन। और आर यू स्टडिंग? एंड नो, नॉट येट। इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो आप मतलब YouTube की तरफ नहीं गई, क्योंकि आजकल अगर सिंगर्स की बात करें तो सारे YouTube पर तो कहीं ना कहीं। एक्टर्स भी YouTube- YouTube पे ही हैं। हाँ actor। जी हाँ, बिल्कुल, मैं लेकिन आपको YouTube फरामोश पे नहीं कर टाइम भी सकती। देना पड़ता है उस पर, और थोड़ी सी मेहनत भी है। YouTube पे ऐसे ही नहीं कोई यूट्यूबर बन जाता। That's what I तभी इनका feel. अकाउंट नहीं है। True. नहीं है आपका Exactly. मेरा अकाउंट है, ऐसी बात नहीं But है, you पर उसको have promote talent. करना और इनका उसपे- कह रहा था मैं। Okay. बट मेरी वीडियोस इतनी ज्यादा वायरल होती है, मुझे जरूरत नहीं है। अवाम मेरे अकाउंट अच्छा, मैं तालियां बजाता हूँ सना आपके Thank you, लिए। Yunus। बट कमिंग बैक टू यू, मुझे ये बताएं कि इंटीरियर डिजाइनिंग, ठीक है, उसका कोई ताल्लुक नहीं सिंगिंग से, तो हाउ, ये कनेक्शन कैसे है? वो कनेक्शन ऐसे है कि इंटीरियर डिजाइनिंग करना पर्सनली मुझे पसंद था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मेरे अराउंड में हर चीज़ खूबसूरत होनी चाहिए। वाह। तो इसलिए वो शौक था, वो पूरा किया, फिर ये शौक था, ये पूरा किया। मुझे लगता है इंसान की जो कुछ भी विशेष हो उसे ज़रूर पूरी करनी चाहिए, एटलीस्ट ट्राई करना चाहिए। काफ़ी एस्थेटिकली प्लीजिंग सा आपका ऑरा लगा मुझे, और आपकी आवाज़ भी बहुत फिनोमिनल है, नो डाउट। मुझे बताएं कि इन फ्यूचर आपका जो अगर कोई एक पैशन हो कि मैं उसको फॉलो करना चाहती हूँ, तो व्हाट इट वुड बी? I would love to see myself as a professional singer. Okay. इंशाल्लाह, And so you इंशाल्लाह। are I'm working following your on it. passion. Soon you will see me somewhere else as well, or maybe in some live concert. इंशाल्लाह भाई। पासेस देंगे आप हमें? Oh sure, बस but फिर that's ठीक। not in my hand now. And are you doing interior designing as well at this time? And no, not professionally, but if someone need my ideas, so definitely I'll be there. अच्छा, so you have talent, so don't you think you should showcase it on social media? जैसे लोग Instagram पे या YouTube पे अपना talent showcase करते हैं, videos बनाते हैं, दुनिया तक I am पहुंचाते active हैं। on different social media accounts, but not like पागल नहीं हूँ उसके पीछे। अच्छा। जो हो रहा है, I'm just go with the flow. वेरी नाइस, वेरी नाइस। हुमा अदनान से मेरा एक सवाल है कि माशाल्लाह आपने गाना बहुत अच्छा चूज़ किया। ये मेरा फेवरेट सॉन्ग है। आई मीन जब से ये गाना मैं सुनती हुई आ रही हूँ, तो मतलब आज तक की अगर बात की जाए तो ये मेरा फेवरेट सॉन्ग सारे सैड सॉन्ग्स Seriously. उर्शिया के फेवरेट हैं। नहीं, सैड सॉन्ग कहीं और नहीं जाते, बस ऐसी आपकी रूह को जो है वो सुकून देते हैं। मुझे ऐसा लगता है जब आप उर्शिया का किसी ने दिल तोड़ा है। नो 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 नो, बिल्कुल भी नहीं। ये पार्ट कहीं और जाता है। रुकते रह गया। मैं कह रही हूँ कि ये पार्ट कहीं और जाता है, मेरा इससे कोई कंसर्न नहीं है। पहली बात तो ये, एंड सेकेंडली आप मुझे ये बताएं, आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करती है? Of course, that's why I'm here. ओके ओके। अच्छा, नहीं, मुझे- अक्सर ऐसा होता है ना कि मतलब घर में कोई सिंगिंग नहीं पसंद करता, तो आपका पैशन होता है कि आपको आगे बढ़ना है, बट ये है कि फैमिली के डर की वजह से आप आगे नहीं बढ़ पाते। तो ये मैं पूछना चाह रही थी। नहीं, मेरे साथ ऐसा कोई सीन नहीं रहा बचपन से। इनफैक्ट ठीक मुझे है। याद नहीं है मैंने कभी किसी चीज के लिए ना सुना हो। ओह वेरी नाइस, Oh my माशाल्लाह। God. Such a Most youngest supportive child in my family. family, so maybe that's why. Spoiled और लाडली? No, not spoiled. और लाडली? Yeah. How अच्छा, many एक- siblings do you have? Alright. I have 3 sisters and 1 brother. They all are living out of country. Even my mom left yesterday, and I am so alone. I'm so lonely, Lonely. broken angel. No, I'm not broken angel. just a joke. But I'm glad to know that your family is very supportive कि उन्होंने कभी आपको मना नहीं किया, हमेशा नहीं, नहीं, support किया to pursue a career in singing.
Yeah, I appreciate that. Can I ask you something with your permission, of course? Permission सबसे granted. पहले तो आपने ही सवाल किए थे यूनिस। हाँ तो क्या करेंगे, अभी मुझसे सजा दे इस बात पे। हमारे माशरे में औरत का, आपकी फैमिली सपोर्टिव है, वेरी गुड, वी नीड फैमिलीज, वी नीड सच फैमिलीज लाइक दिस, ठीक है। माशरे में, मोहल्ले में आपके कजन्स, आपके दोस्त, उनके दोस्त के वालिदैन, उनका कैसा रिएक्शन होता है जब पता चलता है कि आप एक सिंगर हैं? बिकॉज हमारी सोसाइटी में वैसे ही इसको गलत समझा जाता है, और एक औरत का करना, तो हाउ कैन यू कोप विद दैट? देखिए ऐसा है कि हम किसी की सोच नहीं बदल सकते, ठीक है, ठीक है ना मैं आपकी सोच बदल सकती हूँ ना आप मेरी, ठीक है, एज सून एज के हम किसी चीज़ पर एग्री ना करें, Okay. ठीक है। जहाँ तक बात आती है दूसरों की, तो आई डोंट थिंक आई नीड टू टेक परमिशन फ्रॉम एनीबॉडी। क्या बात है, ऐसी औरतें चाहिए हमें। Feminist. नहीं, फेमिनिस्ट नहीं है, इट्स नॉट बीइंग फेमिनिस्ट। Women empowerment. फेमिनिस्ट, यस। ये फेमिनिज्म इट कम्स इन फेमिनिज्म, क्योंकि एक औरत अकेले अपनी वॉइस को इस तरीके से पुट अप कर सकती है कि वो उसकी किसी चीज की कोई बाउंड्री उसको रोक नहीं रही, यू नो। तो ये चीज आई थिंक जस्ट डू व्हाट मेक्स यू हैप्पी। ऑलराइट। थैंक यू सो मच हुमा अदनान, आप हमारे शो में आई, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। या थैंक यू सो मच। हम एक दूसरे को थैंक यू करते रहते, बट हैविंग सेड दैट ब्रेक का टाइम हो गया है। हम चाहते हैं एक और गाना आपकी खूबसूरत आवाज में सुने, और वो सुनते सुनते हम ब्रेक पे चले जाएं। थैंक यू सो मच। ऑलराइट, ओवर टू यू। चनक था गुजारी आई रात वे, चनक था गुजारी आई रात वे, मैं डाजी दलीला देवाथ वे ओ, चनक था गुजारी आई मन विच मेरे तो वसदा, अखियां नू तो जचदा, मैं तेरी हो गई मेहरमा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक, और मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक बड़ी एडवेंचरस सी स्टोरी। एक कपल है विच बिलोंग्स टू अर्जेंटीना, तो वो फाइनली 22 साल बाद अपने मुल्क वापस लौटा है, और वहाँ के लोगों ने बहुत ही गर्मजोशी से उनका इस्तकबाल किया। लेकिन एडवेंचरस इस पूरी कहानी में क्या था, वो एक ट्विस्ट है, और वो खो गए थे दुनिया के नज़ारों में और अपनी मस्तियों में खो गए थे। मैं आपको बताती हूँ, उन्होंने बड़ी एक इनक्रेडिबल चीज़ की है। जो उनका जर्नी था 22 साल हो गए, मतलब कि 2 डेकेड और 2 साल, 1 डेकेड इज इक्वल टू 10 ईयर्स, तो सबको पता ही है। तो 22 साल में जो उन्होंने चीजें एक्सप्लोर की हैं, जो उन्होंने इतना ज्यादा एक्सपोजर किया है, वो एक बड़ा आम कपल से अलग था। मैं आपको बताती हूँ उन्होंने क्या किया है। उन्होंने 22 साल में 102 कंट्रीज का विजिट किया है। वाओ, मुझे समझ नहीं आ रही इनके पास पैसे कहाँ से आए। हम तो हैदराबाद जाने से पहले 10 बार सोचते हैं। और यूनिस ऐसा होता है कि 15 दिन पहले जो है वो टिकट करवानी पड़ती है कि कम पड़े टिकट, है ना? पैसे कम लगे। बिल्कुल एक बजट बनाना पड़ता है ट्रैवलिंग के लिए हमें तो। ये बहुत रिच है, पता नहीं कौन लोग हैं ये, डाकू हैं, मनी लॉन्ड्रर्स मे बी। मुझे ये बताएं, कौन सी, आपने कहा ये वहां पर तो विजिट करने गए थे, लेकिन इनका वेलकम किसने किया? कौन सी कंट्री से ये बिलोंग करते हैं? अर्जेंटीना अभी वापस आए हैं। और मैंने सुना है वो अमीर होते हैं वैसे अर्जेंटीना के लोग। नहीं, मैंने ज्यादातर सुना है कि अमीर होते हैं। हमारे यहाँ पे सियासतदान भी अमीर होते हैं सना, इसमें क्या बड़ी बात है। हमारे यहाँ पे हैं बहुत सारे लोग रिच, लेकिन हम बात कर रहे हैं कि इसमें जो इंटरेस्टिंग फैक्टर था वो ये था कि वाइल ट्रेवलिंग इन लोगों ने अपने 4 बच्चे पैदा किए। ओके, अच्छी बात है। यस, और वो सारे अभी वो सैंपल्स टीनेजर हो चुके हैं। ओके तो देखिए, मतलब ट्रेवल भी कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं पैसे कहाँ से आ रहे हैं, और नेशनलिटीज भी हो रही है। देखिए कितने वाइज और सेंसिबल है, क्या ट्रिक दिए इन्होंने, क्या आइडिया दिया, सुनने वालों ने सुन लिया होगा। खैर आगे बढ़ते हैं और इनके बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको बताती चलो। तो ये ट्रेवल किस पे करते थे? 2000 में जब ये निकले थे, 2000 में, तो अपनी विंटेज गाड़ी लेके निकले थे। तो मॉडल जो था वो 1928 का था, और 5 कॉन्टिनेंट्स इन्होंने विजिट किए हैं एक साथ। ओह माय गॉड। तो ये वो कहते हैं ना, पहली बात तो तालियां होनी चाहिए कपल के लिए कि Exactly. it requires a lot of guts। आप ट्रैवल कर रहे हैं, आपकी कोई जॉब नहीं है, वो नहीं है, बट लेट्स सी वापस क्यों आए, क्या हो गया? क्योंकि जो इनका एक डिजायर्ड गोल था ना, वो पूरा हो चुका था, बकेट लिस्ट। मेरा आपसे सवाल ये है कि एजुकेशन, लेकिन मुझे इसका जवाब खुद ही मिल गया, बिकॉज मुझे नहीं लगता कि उन्होंने एडमिशन कराया होगा। जिस स्पीड से वो ट्रैवल कर रहे थे, आई थिंक सेल्फ टॉट होंगे। और इनके बच्चे, आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, इनके जो बच्चे होंगे ना,
उनके एक्सपोजर की वजह से वो बहुत मेच्योर होंगे। एग्जैक्टली और मुझे ऐसा लगता है यूनस कि ऑनलाइन क्लासेस भी तो हैं, मतलब हो सकता है कि मे बी के वो लोग ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हो। ये पूछना पड़ेगा। पाकिस्तान में तो हम बैठे नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों से एक सवाल करूं, आप लोग की इजाजत हो? जी नहीं, ठीक है, नहीं कर लें, खत्म। चलें जी, खत्म हो गया मेरा सवाल। पूछ लें। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात ये है जो मैं बहुत ज़्यादा हैरान हूँ वो इस पर हूँ कि आपने कहा कि वो वापस लौट आए क्योंकि उनकी ख्वाहिशात ख़त्म हो गई थी, यानी डिज़ायर नहीं रहा उनको, इसलिए वापस अपने जी। वतन लौट आए। डिजायर ऐसा नहीं ही- रहा, मैंने नहीं कहा, मैंने कहा डिजायर्ड गोल उन्होंने अचीव कर हाँ, लिया। वही जो ना, भी उन्होंने मतलब सोचा आगे- था कि जिंदगी में इससे जहाँ पे जाना है, ये डेस्टिनेशन को कवर करना है, ये देखना है, जैसे कि मुझे इजिप्ट में पिरामिड्स देखने हैं, तो मैंने वो जाके यही मैं देखे कह तो रही थी कि इंसान में डिज़ायर तब तक जो है वो आपकी ख्वाहिश जब तक वो अधूरी रहती है तब तक आपको मजीद जो है वो आप ख्वाहिश के जुस्तजू पीछे- रहती है। एग्जैक्टली जुस्तजू होती है कि वो आप हासिल करें। अच्छी चीज़ ये है कि इंसान होने के बावजूद इनके दिमाग में ये आना कि ख्वाहिशात ख़त्म हो गई, मतलब भाई ये सब तो नहीं कुछ मिल गया, ये बड़ी बात सना, है। ये तो नहीं पता ना, क्या पता इसके बाद कुछ उन्होंने नया सोचा हो, लेकिन फिलहाल उनका काफी वार्म वेलकम हुआ अपने उस पे कंट्री अर्जेंटीना में, और ये न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग चल रही थी, तो मुझे लगा कि एक बड़ी अलग और अनहोनी अनोखी ये तो सी है। दिलचस्प सी कहानी तो आप सबके साथ शेयर करनी चाहिए। खैर अभी कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें आप सबके साथ शेयर करना बाकी हैं कि वो जो 1 सदी पुरानी गाड़ी ये जिसमें ट्रेवल कर रहे थे, पूरी दुनिया का सफ़र करते हैं, इन्होंने उसी में अपना घर और किचन सब कुछ बनाया हुआ था। मतलब वो गाड़ी नहीं थी, वो घरनुमा गाड़ी थी जिसमें उनको तमाम फैसिलिटीज़ मिल रही थी जो एक आम लाइफस्टाइल में इंसान की बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं। हाउस ऑन व्हील्स। एग्जैक्टली आपने देखा होगा इंस्टा पे अक्सर वो आती हैं लग्जरी वीडियोस, तो उसमें एक जगह बनी होती है, उसमें आप पूल भी होता है, खाना भी होता है, आप उसमें पढ़ाई भी कर रहे होते हैं, उसमें मतलब हर तरह की उसमें फैसिलिटी होती है। सो इट वाज काइंड ऑफ दैट। अगर पाकिस्तान में ये होता तो तजावुजात की ज़द आ जाता। एक और मजेदार चीज बताऊं कि 102 कंट्रीज के विजिट के दौरान इन्होंने तकरीबन 2000 लोगों के घरों में कयाम किया, मुख्तलिफ जगहों पे। क्या बात है। और 3,50,000 किलोमीटर का सफर करने के बाद इन्होंने ये सोचा कि अब घर वापस लौट जाना चाहिए क्योंकि अब हमारा खर्चा हो रहा है खत्म। ओके। और यहीं पे होती है मेरी कहानी भी खत्म। डिजायर्स इंसान की जब डिजायर्स, फॉर एग्जांपल द बेस्ट एग्जांपल इज स्क्विड गेम, इफ यू हैव सीन इट, कि जो बंदा जब अपने टॉप पे पहुंच जाता है ना, जब जिंदगी में उसने सब कुछ हासिल कर लिया है तो उसकी ख्वाहिश मर जाती है, बट इन केस इनके पैसे खत्म हो गए। बिल्कुल ऐसा ही है, वरना वो जिंदगी ही क्या जिसमें ख्वाहिशात जो है वो अधूरी ना रहे। अच्छा, तो मैं एक जी न्यूज़ लेकर आई हूँ, वो अच्छी खबर तो नहीं है, लेकिन इसे आप ये कह सकते हैं कि ये लम्हा फिक्रिया ज़रूर है। ओके। वो इसलिए कि हमने अभी गुज़िश्ता कुछ दिनों पहले की बात ही करेंगे कि कुछ दिनों पहले ही जो है वो तमाम तर पंजाब से ये खबरें आ रही थी कि आप जो है वो सिंध में स्पेशली जो कराची है उसमें स्ट्रीट क्राइम की जो वारदातें वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। तो पंजाब वालों ने कहा कि जी हम आ जाते हैं आपकी तरफ और आपका ख्याल करते हैं, आपका जो ये मसले मसाइल चल रहे हैं हम आपके जो है वो हल करके देते हैं। लेकिन अभी यहाँ पर जो सिचुएशन है वो थोड़ी सी उल्टी हो गई है। कराची के तो अभी गुज़िश्ता कुछ दिनों से हालात अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं। ये बीच में अरबी की आवाज कहाँ से आई है? नहीं, आमिर लियाकत साहब का क्या अच्छा। तो मैं आपको बताऊं जी कि अभी लाहौर के जो हालात है वो अच्छे नहीं हैं। मतलब Okay. स्ट्रीट क्राइम में बहुत ज़्यादा जो है वहाँ पर स्ट्रीट क्रिमिनल्स बहुत ज़्यादा सरगर्म हो गए लाहौर के अंदर। यानी कि आप ये कहना चाह रही हैं कि वहाँ के जो ऑफिसर्स हैं वो यहाँ पर कराची को लुक आफ्टर करने आए तो वहाँ पर क्राइम बढ़ गया। आप ये तो नहीं कि वहां यहीं से भाग के वहां चले गए। वही तो ऐसा होता है वैसे Yeah. ऐसा बहुत ज्यादा होता है कि अगर मतलब सबकी नजरें जब कराची पर आ गई तो जो कराची के स्ट्रीट क्रिमिनल्स हैं उन्होंने वहां पर जो है वो पनाह हासिल की होगी। डेफिनेटली ऐसा ही हुआ होगा, हम कह सकते हैं, इसका मेरे पास अभी कोई सबूत नहीं है। आप ये रिपोर्ट भी देखें कि इस रिपोर्ट में जो है वो बताया गया है कि इतने जो है वो गुज़िश्ता कुछ दिनों के अंदर ही मजीद जो है वो केसेस में जो ये स्ट्रीट क्रिमिनल्स हैं उनकी तादाद बढ़ चुकी है और वहाँ पर अभी जो है वो लाहौर के अंदर कहा यह जा रहा है कि वो फर्दर इमरजेंसी नाफिज करने वाले हैं जिस ताकि लाहौर के अंदर जो ये वारदातें बढ़ती जा रही हैं, यानी डकैती की वारदात बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और कत्ल भी बहुत ज़्यादा वहाँ पर जो है हो रहे हैं। तो इस चीज़ की रोकथाम के लिए स्पेशली जो है फोर्स वहाँ पर नाफिज करने का ऐलान किया गया है। लेकिन हमारी यही गुजारिश है कि जिस तरह कराची में अमन है अभी, इस तरह पूरे पाकिस्तान में अमन हो जाए और शेख रशीद साहब जो कि अपना काफ़ी अच्छे से कारकर्दगी निभा भी रहे हैं, इंशाल्लाह वो इस बार भी कोई ना कोई जादू ज़रूर करेंगे। लेकिन आपने कहीं नहीं जाना, यहाँ पर वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, आप हमारे साथ रहें।
वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम गपशप में। और ये वाला जो हमारा टाइम होता है उर्शिया की ज़बानी, बहुत ज़्यादा हमें इंतज़ार रहता है True. इस टाइम का। ऐसा ही है उर्शिया। Exactly. और अभी जो है वो बराह रास्त इस वाले सेगमेंट में आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। दिए गए नंबर पर आपने ज़्यादा कुछ नहीं करना, अपना वॉइस नोट जो है वो आपने सेंड करना है। इसके साथ आप हमें यूट्यूब और फेसबुक पर भी जो है वो हमसे कॉन्टैक्ट करके आप अपनी आवाज़, या आप अगर हमारे यहाँ शो में आना चाहते हैं, अपना टैलेंट दिखाना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं। लेकिन अब देखते हैं कि कौन और कहाँ से है और आज कौन सा मसला हमारे लिए लेकर आए हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आमना है। मैं एक ब्यूटिशियन हूँ और मैं आपका शो जो है वो बहुत शौक़ से देखती हूँ और बहुत पसंद है मुझे ये शो, काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि लोग अब बहुत ही ज़्यादा पहले के मुताबिक अब कुछ ज़्यादा ही कुछ ब्यूटी कॉन्शियस हो गए हैं और लोगों को अब, पहले तो चलें जी फेशियल और इसी चीज़ों से जो है ना, स्क्रैपिंग से ही कुछ उनको जो है ना सेटिस्फेक्शन मिल जाती थी, बट अब लोग जो हैं वो अपने फ़ीचर को लेकर काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो कॉन्शियस हैं और वो चाहते हैं कि जी जो है ना लिप को इन्हेंस करना है, नोज़ को फिल करना है, या किसी भी तरह से जो है वो मतलब सर्जरीज़ की तरफ जाना है, चाहे वो कॉस्मेटिक के लेवल की हो, चाहे वो किसी भी लेवल की हो। तो मुझे एक बात समझ नहीं आती, अपनी ब्यूटी को लेके लोग सेटिस्फाइड क्यों नहीं है, जबकि पहले के दौर में तो ये चीज़ें नहीं थी। तो पहले की खूबसूरती तो आप देखें कि आज की खूबसूरती का तो कोई मुकाबला ही नहीं उनके सामने। तो क्या खूबसूरती का पैमाना जो है वो ये फिलर्स और ये बोटॉक्स और ये इस तरह की चीज़ें ही हैं, आपकी नज़र में क्या है? थैंक यू। खूबसूरती का ताल्लुक किसी भी ऑब्जेक्ट से नहीं है, इट कम्स फ्रॉम विद इन। आप अपने आप को कितना खूबसूरत, कभी आपने काली लड़कियों को देखा, सॉरी मैं बोलूंगी टीवी पे, उनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस होता है जब वो रैंप पे वॉक करती हैं। हाँ। तो खूबसूरती का ताल्लुक आपकी बॉडी के साइज से नहीं है, आपके हेयर कलर से नहीं है, आपके आई कलर से नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप खूबसूरत हैं तो आपको नंबर एक तो कोई वैलिडेशन नहीं चाहिए कि कोई आपको बोले कि आप में थोड़ी सी सना, आपकी नाक जो है मुझे मोटी लग रही है, आप इसे पतली करवा लें। अगर कोई मिसाल के तौर पे आपको ऐसा कह दे, आपको पता है आप परफेक्ट हैं आपकी नज़र में, तो आपको किसी की इस तरह की किसी बात से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। और नंबर 2 चीज़, आई एम नॉट अगेंस्ट ऑफ इट। अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लगती है और कोई चीज़ आपको बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देती है, व्हाट इफ़ इट मेक्स यू हैप्पी, तो यू कैन गो फॉर इट, इसमें कोई मसला नहीं है। और लोगों का क्या काम है कि वो सिर्फ बातें करेंगे और हर सूरत में बातें करेंगे। आप कुछ नहीं करेंगे तो भी बोलेंगे, कुछ कर लेंगे तो भी बोलेंगे। तो उनकी फ़िक्र ना करें, जो आपको जिस चीज़ से सेटिस्फेक्शन आ रही है वो ज़रूर करनी चाहिए। दिल अच्छा रहता है, तबीयत खुशगवार रहती है, मुझे तो ऐसा लगता है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपकी खूबसूरती को कोई भी चीज़ अगर इन्हांस करती है तो आप लाजमी एग्जैक्टली करवाएं। और 35 के बाद तो वाकई में जो है अपनी स्किन को जो है वो बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है, क्योंकि आप लेट्स सपोज हाउस वाइफ है, ठीक है, वो अपने आप को लुक आफ्टर नहीं करती, या बच्चों के साथ जो है वो सारा दिन लगी रहती है, या ऑफिस मतलब 9 to 5 भी काम भी कर रही है, मुश्किल होती है कि अपने आप को लुक आफ्टर करना। तो मुझे नहीं लगता कि अगर वो मतलब सैलून चली जाती है और अपने आप को लुक आफ्टर करती है तो ये बुरी बात नहीं है। आप करवाएं अगर आपका दिल करता है तो। अच्छा। दूसरी वो औरतें जिनकी शादी के बाद बच्चे हो जाते हैं, कहती है अब मैं क्यों फिट रखूं अपने आप को, अब मैं क्यों मेंटेन करूं। तो फिर आप शिकायत करती हैं कि जी हमारा मियां हमें टाइम तवज्जो ध्यान नहीं देता। तो कहीं ना कहीं गलती आपकी भी होती है, सिर्फ अकेले आदमियों का कसूर नहीं होता। अगर आपको लगता है कि वो आपको ध्यान नहीं देती तो करें अपने आप को फिट, करते क्यों नहीं और है? ये जो आपने जिक्र किया कि आजकल ट्रेंड ज़्यादा हो रहा है सर्जरीज वगैरह का, तो कुछ इसलिए भी है कि ब्यूटी स्टैंडर्ड्स जो हैं, हम सोशल मीडिया आ गया है, मीडिया है, हर घर में टेलीविजन है, वी हैव इंस्टाग्राम, वहाँ पे मॉडल्स की, एक्टर्स की, ब्लॉगर्स की, ब्यूटी ब्लॉगर्स की पिक्चर्स आ रही होती हैं। तो वो लोग ना एक उनको बेंचमार्क बना लेते हैं कि हमें भी ऐसा होना है, बट आपको वैसा नहीं होना। डू व्हाट मेक्स यू फील गुड। ये नहीं है कि किसी और ने करवाई हुई है तो आपको भी वैसा ही दिखना है। देयर इज़ नो सच थिंग एज परफेक्शन। अगर कोई कहता है कि नहीं ये परफेक्ट ब्यूटी है, इट्स नॉट दैट। हर किसी को अल्लाह ताला ने परफेक्ट बनाया है। एवरी पर्सन इज़ ब्यूटीफुल इन देयर ओन वे। तो अगर आपका अपना दिल चाहता है कि मुझ में कुछ चेंज होना चाहिए, इफ़ दैट मेक्स यू हैप्पी, तो आप ज़रूर करवाएं सर्जरी, बट कभी भी दूसरों के लिए ना करवाएं कि किसी और ने कोई ब्यूटी स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है एंड यू हैव टू मीट दैट ब्यूटी स्टैंडर्ड। नो, यू डोंट हैव टू। और हिरा आपने अक्सर देखा होगा, जिनकी बात आप ही कर रही हैं, वही लोग ये हरकतें करते हैं कि वो साथ में कभी कभी बोलते हैं कि अब हम तंग आ चुके हैं अपनी पिक्चर्स को फोटोशॉप करके। तो वो जो अपनी पिक्चर्स एयर ब्रश करके डाल रही होती हैं, असल में वो भी आप देख लें तो डर जाएंगे। हॉरिबल। बिल्कुल ट्रू, हकीकत बात है।
कुछ तो लोग कहेंगे जी लोगों का काम है कहना, और जब तक आप लोगों के बातों पर कान धरते रहेंगे और लास्ट में लोग सिर्फ इतने कहेंगे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वाह वाह यही वाह। चीज है, जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि आप कौन है। तो इंसान की जो खूबसूरती है उसका ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ आपके दिल से है कि आपके दिल में क्या है क्या नहीं। अगर आपका इखलाक अच्छा है तो आपके चेहरे पर नज़र आएगा कि आप कितने खूबसूरत हैं। एक चीज़ मैं हमेशा कहूँगी वो ये है कि अपने दिल को शीशे की तरह साफ़ रखें, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे माशरे के अंदर ऐसा नहीं हो रहा होता। और जो आपका दिल का एक जो बुग्स है जो आप रखते हैं किसी के लिए, या एक आप कह दें कि थोड़ा नेगेटिविटी आप रखते हैं, वो आपके चेहरे से चाहे आप कितना ही खूबसूरत होने की कोशिश करें लेकिन वो दिखती है। एक चीज़ याद रखें, गंदा होना बुरी बात है, ठीक है। अगर आप अपना नेचुरल आप खूबसूरत हैं और आप इसका ख्याल नहीं रख रहे, आपके बाल गंदे हो रहे हैं, आप खुद गंदे हो रहे हैं, वो बुरी बात है, अगली मत रहें आप। लेकिन अपने आप को बनावटी बनाना या अपने आप को बिल्कुल ही ऐसा कर देना कि लोग आपको देखकर ऐसा लगे कि आप किसी एक प्लास्टिक मॉडल जो है वो आप चल रहे हैं। ये प्लास्टिक सर्जरी का जो एक पूरा सिस्टम निकला था वो उन लोगों के लिए निकला था कि आपके चेहरे पर, अगर खुदा ना करे लेकिन अगर आपका चेहरा किसी कुदरती हादसे की वजह से ख़राब हुआ है या तेज़ाब के वाक़यात हुए तो इन सब चीज़ों के लिए निकला था, लेकिन लोग अब इसको ट्रेंड और फैशन की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए, ब्यूटी लाइज इन द आइज ऑफ बी होल्डर, एंड जो सर्जरीज कराते हैं, आई एम नॉट योर बी होल्डर, ठीक है। नंबर 2, आई वांट टू आस्क यू पहले कि इफ यू हैड द चॉइस, व्हाट फीचर यू वांटेड टू चेंज? आप अपना कौन सा फीचर चेंज करेंगे? अनम क्विकली। आई एम सो प्रिटी। जी जी। नहीं, आई हैव नो प्लान्स ऑफ सर्जरीज, बट आगे जाके मैं लाइफ में देखूंगी व्हेन आई ग्रो ओल्ड, अगर मुझे लगा किसी चीज़ Botox को, वगैरह। हाँ, अगर किसी चीज़ को चेंज करने की ज़रूरत है, बट जी। फिलहाल मुझे नहीं लगता जी, कि मुझे सना। सर्जरी मैं करानी खुश हूँ चाहिए। अपने साथ। तो लगे तो सही, हमें नहीं लग रहा। नहीं, मैं जो हूँ वो मैं हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक मैं है। अपने आप को खुश करने के लिए दुनिया में आई हूँ, जी, जी, दुनिया वालों जी को उर्शिया। भाई मैं जब बूढ़ी होंगी तो मैं अपने आप को जो है वो मेंटेन करूँगी। तो मैं जवान होने की कोशिश करूंगी। या एग्जैक्टली, मतलब मैं मतलब जवान ही, आई मीन खूबसूरत ही मरना चाहती हूँ। ओह वाह, ये हर औरत की ख्वाहिश है। इतनी ग्रेसफुल ख्वाहिश। देखिए, मेरी बस ख्वाहिश तो ये है कि मैं कभी आई डोंट वांट टू ग्रो ओल्ड। हाँ मैं ना? तो चाहती हूँ मैं Same. एज को तो यहीं रोक दूँ, बट इजी young वे भी है रहना है। कि आपको जल्दी मार दिया जाए। है ना, इफ यू डाई यंग यू वोंट ग्रो ओल्ड। Yes, सही yes, बात yes. है। देखिए, बट व्हाट आई वांट टू से हियर इज कि अगर आप अपने अंदर कोई चीज चेंज करना चाहते हैं, दैट कैन बी योर फेस, दैट कैन बी योर कोई बॉडी मसल, एनीथिंग, दैट मींस यू आर इनसिक्योर। बीइंग वेरी ऑनेस्ट, इस इनसिक्योरिटी का जो हल है, जो बेसिक एक एक्सरसाइज, वो ये है कि शीशे में देखें और बोलें कि आई एम द बेस्ट देयर इज, द बेस्ट देयर वाज एंड द बेस्ट देयर एवर विल बी। और अगर आप देखें, मैं कहता हूं जो करवा भी रहे हैं, आई डोंट माइंड दैट उनकी लाइफ, उनका जिस्म उनकी मर्जी, उनका मुंह उनकी मर्जी, लेकिन सही तो कराएं। हाँ, फिलर लगा के, एक तो मैं आपको दिखाता हूं, ये आप नाक ऐसा हो जाता है और होंठ यूं हो जाता है, और बात करते हुए लग रहा होता है कि ये किसी बच्चे के सामने आ जाए, बच्चा डर जाता है, ठीक है। तो अगर आपने करवाना भी है तो अच्छा करवा लें, ठीक है। नॉर्मल सस्ते डॉक्टर से ना कराएं, अपना भी बेड़ा गर्क कर रहे हैं और अपने जो स्पाउस है या फैमिली है उनको भी डरा रहे हैं, तो ये मत कीजिए। ब्रेक का टाइम हो गया। आई जस्ट वांट टू से वन लास्ट थिंग बिफोर द ब्रेक कि ऑलवेज बी प्राउड ऑफ योरसेल्फ। True. अगर आप खूबसूरत हैं अंदर से, यू डोंट केयर अबाउट व्हाट पीपल थिंक, एग्जैक्टली। तो ऑलवेज बी प्राउड ऑफ व्हाट यू हैव, बिकॉज अल्लाह ताला ने खुद इंसान का मुंह बनाया। हर इंसान का जो मुंह है या फेस है डिफरेंट, इसलिए भी है कि अल्लाह ताला ने खुद बनाया है। सो प्लीज 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 अपना फ्यूचर बदलें, अपना फीचर ना बदलें। वाह। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। आज मैं बात करूंगी जो कि आजकल का जो मसला चल रहा है, आप लोगों को पता होगा, कैप्री पॉक्स के बारे में, जो कि ये जानवरों में ये जो बीमारी आ गई है, तो उसका जो हल है, लुम्पा की बात कर रही हैं? जी जी जी, इसका जो एक्चुअल नेम है वो है कैप्री पॉक्स, ठीक है। तो ये जो जानवरों को जो हो रही है, और जो हमारे लोग हैं वो एहतियात नहीं करते और ख्याल नहीं रखते। और जैसे कि एक प्रॉब्लम लेट सपोज एक जानवर में आई भी थी, ये बीमारी कब आई थी मैं आप लोगों को बताती हूँ। अक्टूबर 21 में जो है अंदरूनी सिंध में जो है एक जानवर की ये ये केस नोट किया गया था, और उनको पता चला था कि ये ये प्रॉब्लम आ चुकी है। बट वहाँ के जितने
भी लोग थे, आई मीन जो तबेले में जो लोग होते हैं जो इनकी टेक केयर करने के लिए रखे जाते हैं, उन्होंने इस चीज को बिल्कुल इग्नोर किया। जैसे ये बीमारी हुई थी और पता चला था, तो मुझे लगता है कि काफी लोगों को एहतियात करनी चाहिए थी और एक गाय को जो है दूसरी गाय से मतलब दूर रखना चाहिए था। एग्जैक्टली, जैसे कि आपको पता है कोविड में जैसे प्रॉब्लम हुई थी और एक बंदे को कोविड होता था तो वो बिल्कुल ही अपने आप को आइसोलेट कर लेता था, डिस्टेंस मेंटेन एग्जैक्टली, मतलब वो 15 दिन के बाद अपनी जब रिपोर्ट देता था तब उसके बाद सबके साथ वो मिल सकता था। तो मुझे लगता है गाय के साथ भी इसी तरीके से जो है वो आप लोग पेश आए, और मुझे लगता है कि कितने सारे जानवर जो हैं वो मुतासिर हो रहे हैं और इसके ऊपर जो है वो एक्शन नहीं लिया जा रहा। बट हम अभी गोश्त खा सकते हैं ना? अभी जो गोश्त अफसोस से बेहतर एहतियात है। Exactly. तो मुझे लगता है एहतियात तो हमें थोड़ा करना चाहिए, जब तक ये वबा एक चल रही है तब तक एहतियात जरूरी है। लेकिन रेड मीट अगर बीफ की बात करते हैं तो वैसे ही आपके अगर आप ज्यादा खाएंगे ना तो Yes. आपका यूरिक एसिड बढ़ जाएगा, Exactly. आपकी बोन्स में दर्द होने लग जाएगा, तो वैसे भी कम खाना चाहिए एज फार एज आई नो। यूनस, जैसे ये प्रॉब्लम होती है ना, जैसे गाय के साथ ये प्रॉब्लम है, उसको ज़बा कर दिया जाता है और वो आई मीन मार्केट में भेज दिया जाता है कि आप खा लें, तो ये गलत चीज़ है। स्किन बिकती है या ये पॉक्स वाली? स्किन का तो मुझे आइडिया नहीं है, बट ये है कि आप देखिए अगर जानवर बीमार हो गया तो उसका ये आप हल निकालेंगे कि उसको ज़बा करके जो है वो आप मार्केट में भेज दें, तो ये भी तो गलत चीज़ खर्चा है ना। कौन करे उसकी दवाइयों पे? तो वो कहेंगे बिक रहा है मार दो, खत्म करो, बेचो। अब देखिए एक और बात है, देखिए अब ये रमज़ान के बाद इंशाल्लाह मतलब 2.5 महीने के बाद जो है वो बकरा ईद आने वाली है, जी, तो जी, जी। इसलिए भी तो ये प्रॉब्लम है ना, महंगा हो जाएगा ये जानवर भी तो। अच्छा, ये भी पॉसिबिलिटी है, ये भी पॉसिबिलिटी है। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोग तो भी बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं इस चीज़ का। Exactly. When it comes to सिंध में यहाँ पे बहुत सारा बिजनेस ऐसे चलता है कैटल फार्म्स का, तो ये भी हो सकता है। देखिए एक सिंपल सी बात है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कहीं ना कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। ट्रू। ऐसे नहीं आ सकता। जैसे कि आपने बताया था एक अफ्रीकन मक्खी आके बैठी है, वो अफ्रीकन मक्खी कैसे आई है? वो जो एक टिड्डे, कौन से रशिया के टिड्डे आ रहे थे, रोबो टिड्डा। तो मतलब आप समझे कि दुनिया इतनी एडवांस हो चुकी है, तो हमें तो अगर यहाँ पे कोई आके कोई मेंढक भी बैठ जाएगा ना, तो मैं भी उसको भी शक की निगाह से देखूंगा कहीं ये एजेंट तो नहीं है। जैसे सेम गोज इंडिया वाले करते हैं कि कबूतर गया, एक नॉर्मल कबूतर था, वो मार दिया, भाई पाकिस्तान का कबूतर है, वो स्पाई है। आई डोंट नो कि दिस वर्ल्ड इज कहाँ जा रही है, और बहुत सारे लोग जो यूथ है उसका दिमाग भी ऐसे जाता जा रहा है। अच्छा, ये लोग लापरवाह भी हैं, आपको पता है, बहुत ज्यादा लापरवाह है। उर्शिया ने बड़ी अच्छी एक बात कही कि देखिए ना, एक जानवर में था, अगर उसको ये प्रॉब्लम हुई थी तो वहां पर जो टेक केयर करने के लिए लोग होते हैं ना, वो इतने लापरवाह होते हैं, सीरियसली इतने लापरवाह होते हैं। कुछ मैं आपको सच बता रही हूँ, ये मेरा जाती एक्सपीरियंस है इस चीज का, कि कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि आपने बकरा दिया कि आप किसी जो है वो तबेले में आप उसे रखें, और कुछ लोग आप वहां पर रखें कि इसकी आपने हिफाजत करनी है, भूख से मर जाएगा आपका बकरा। इनको ये नहीं पता होता कि खाना देना है उसे। अच्छा सना, एक और भी चीज मैंने देखी थी, मैंने वीडियो देखी थी कि जैसे ये बीमारी होती है तो ये कुछ क्या कहते हैं, स्पॉट्स बनना पूरी बॉडी पे स्टार्ट हो जाते हैं, तो लोग ब्रश नहीं होता जो आप क्या कहते हैं कि जिससे गाड़ियां साफ होती है ब्रश के साथ, उसके साथ जो है वो गाय को नहला रहे थे कि उसकी स्किन उतर जाए और ये क्लीन हो जाए। प्लीज खुदारा, वो बेजुबान जानवर हैं, आप उनके साथ इतना जुल्म ना करें, उनकी जो भी वैक्सीन है उनको प्लीज लगवाएं। Have you went to some this farm जहाँ पे कैटल्स होती हैं, या काव या गायस या जो भी हैं? तो ये मैं आपको एक मजे की बात बताऊं कि I went there, मुझे थोड़ा सा, मैं वैसे ही थोड़ा सा डिस्टेंस करता हूँ, मुझे उलझन होती है एनिमल्स को देख के। आई एम स्केर्ड ऑफ एनिमल्स, बीइंग वेरी ऑनेस्ट। तो मैंने देखा है उनकी, जैसे कि बैल है फॉर एग्जांपल, उसकी जो एक स्किन के पार्ट पे ना कोई 500-600 मक्खियां बैठी हुई होंगी, एग्जैक्टली, एंड बहुत सारी जख्मी होती हैं, बहुत सारी स्किन डिजीजेस होती हैं। ये तो एकदम से सामने आया है तो हमें पता चला है कि ये डिजीज आया है, बट मेजॉरिटी केसेस में गंदगी की वजह से जो गाय हैं या अब बकरों की बात कर लें, सब कहीं ना कहीं किसी को कोई बीमारी है स्किन की। तो मैं कह भी रहा हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। हाँ, रूटीन में ट्रीटमेंट नहीं किया जाता। आई थिंक वो Exactly. जानवर हैं, उनका ख्याल जिन लोगों के पास हैं उनको उनका ख्याल रखना चाहिए, टाइमली ट्रीटमेंट करवाना चाहिए, क्योंकि वो उनको स्किन इन्फेक्शन हो जाते हैं, तो वो इस वजह से मक्खियाँ आके बैठती हैं। तो वो बेजुबान है, अगर वो बता नहीं सकते तो आप खुद ख्याल रखें उनका। वो गूंगे हैं, आप अंधे हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि बीमारी में भी लोग बख्श नहीं रहे हैं और उनको प्रॉपर सेल कर रहे हैं, और यहाँ पे भी उनको अपनी बिजनेस और इनकम की पड़ी है। यहाँ पे किसी को ये नहीं पड़ी कि वो किस चीज़ को सफ़र करी है। उनको इस वक्त थोड़ा सा ट्रीटमेंट और ध्यान देना चाहिए, ना कि अपने कारोबार को, कि इस गोश्त। Every crisis, as I told you before, every crisis creates an opportunity to make more money.
यूनस, दूसरी चीज़ ये है कि हम लोग तो अपनी बीमारी बता देते हैं ना कि हमें कोई प्रॉब्लम है या बुखार है, कुछ भी होता है तो हम लोग फौरी तौर पे डॉक्टर के पास चले जाते हैं। बेजुबान जानवर है, वो तो बताता भी नहीं है। तो मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे इतने बुरे तरीके से ट्रीट कर रहे होते हैं अपने जानवर के साथ। अगर वो बीमार भी हो गया है, उसका खड़े होने को भी दिल नहीं कर रहा होगा कि भाई वो चले भी 2 कदम भी, उसको घसीट रहे होते हैं, इतने बुरे तरीके से ट्रीट कर रहे होते हैं। तो खुदारा प्लीज़ आप लोग इस तरीके की चीज़ें ना करें। वो सुनेंगे क्या? हम जितना भी रिक्वेस्ट Yeah, करें exactly. एनिमल के साथ जो नाइंसाफी होती है वो सिर्फ ये गाय बकरों के साथ नहीं है, आप डॉग्स को उठा लें। ट्रू। हमारे जितने भी स्ट्रीट डॉग्स हैं यहाँ पे, जो मतलब कि वो कोई पेट डॉग नहीं होते, जो आप कह सकते रोड पे जो डॉग्स घूम रहे होते हैं, उनको मार देते हैं बगैर वजह, पत्थर उठा के मार दिया। वेरी गुड पॉइंट। और नॉट ओनली दिस, हमारे बेल्ट्स, हमारे शूज, हमारे बैग्स, इन सब के लिए तो एनिमल्स को हंट किया जाता है। तो ये भी उनके साथ एक बहुत नाइंसाफी है और इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए कि हमारे लग्जरी आइटम्स के लिए उनकी हम पॉपुलेशन को ख़त्म कर रहे हैं। नहीं टू फॉर दैट पर्टिकुलर स्किन ना, जैसे बकरे हैं या काउज हैं, तो इनकी स्किन क्योंकि ज्यादा होते क्वांटिटी में इसको इशू नहीं है। एलिगेटर्स की स्किन ले रहे हैं, भालू की स्किन ले रहे हैं, हाथी की स्किन ले रहे हैं, वो गलत है। वो तो वैसे ही ऑलरेडी कम है क्योंकि वो खाने के पर्पस के लिए यूज भी नहीं होती। तब आप किसी को मार रहे सिर्फ शौक के लिए, तो फिर वो गलत है ना। हाँ, शिकार जैसे कर रहे होते हैं ज्यादातर लोग, असल शिकार करते हैं सिर्फ अपने शौक के लिए। और वॉल पे उनका जो है असल वो लटकाया होता है उन्होंने सर, और वो बहुत ही गलत बात है। इवन कि स्नेक की कोई स्नेक स्किन से कोई चीज़ बनी हो तो वो अपने सिर्फ बिजनेस के लिए और पैसों के लिए इतनी उसको ज़्यादा पैसों में बेचते हैं और लोग लेते भी हैं। आई डोंट नो व्हाई लोगों को दे हैव सो मच ऑब्सेशन कि ये फलाने जानवर की स्किन है, पता नहीं क्या खुशी मिलती है। आई डोंट नो। और अनम, अगर मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके अंदर एहसास जाग जाए ना, तो अगर आप बाइकआउट कर लेना किसी भी चीज़ के लिए, एक वो क्या कहते हैं ना, मुहिम उठा लेना कि ये चीज़ हमें नहीं करनी, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी जो है वो इसके खिलाफ जाएगा। देखें, मैं आपको बता दूं कि अभी तो रमज़ान आने वाला है, उसके बाद इंशाल्लाह बकरा ईद भी आएगी और हम वो भी इंजॉय करेंगे। लेकिन सबसे अच्छी बात जो इस बकरा ईद में होने वाली है कि कोई आपके घर पे आके खटखटाएगा नहीं कि भैया ये जो खाल है ये हमारी है या उसकी है, ये टाइम चला गया। अल्लाह का शुक्र है कराची वालों ने ये फेज जो है गुजार लिया। अब ऐसा नहीं हो रहा, हम पार्टी करेंगे, हम बारबेक्यू पार्टी करेंगे, लेकिन ब्रेक का भी टाइम हो गया जी। ब्रेक के बाद हमारे पास मौजूद हैं दस्ती फैक्ट्स। ऐसे खतरनाक फैक्ट्स लाए ना आपके लिए, आपके होश उड़ जाएंगे। तो इंतजार कीजिए, यूट्यूब पे ऐड स्किप कीजिए, टीवी पे थोड़ी देर इंतजार कीजिए। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन। टाइम हुआ जाता है दस्ती फैक्ट्स का। पहला फैक्ट आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। तस्वीर आप टेलीविजन स्क्रीन पे देख रहे हैं। यूके की क्वीन जो है उसका वैक्स स्टैच्यू जर्मनी में रखा गया, लेकिन उनकी टोपी के नीचे बाल नहीं थे, बिकॉज लोग कहते हैं कि ह्यूमन हेयर इज वेरी एक्सपेंसिव टू मेक। तो गंजी क्वीन थी जर्मनी के म्यूजियम में। वाह वाह वाह, हम समझते थे कि हम ही सिर्फ जुगाड़ी कौम है, जर्मनी भी है। वाह वाह। आई एम पासिंग द बॉल टू हिरा। मेरे पास जो फैक्ट है वो ये है कि वुमेन जो हैं दे ब्लिंक ट्वाइस एज मच एज मैन, मतलब पलके मर्दों से दुगना झपकती हैं ऐसे जी। प्लीज पास द बॉल। आई एम पासिंग द बॉल टू अनम। थैंक यू सो मच हिरा। और जो मेरा फैक्ट है वो ये है कि बियर इज कंसिडर्ड एज द थर्ड मोस्ट पॉपुलर ड्रिंक आफ्टर टी एंड वाटर। तो इस दुनिया में जो सबसे ज़्यादा 3 लिक्विड बेवरेजेस पिए जाते हैं, नंबर 1 इज़ वाटर, नंबर 2 इज़ चाय, नंबर 3 इज़ बियर। यहाँ तो खैर अल्कोहल पीना वो है हराम है, लेकिन मैं ऑल ओवर दुनिया की जो रिसर्च है वो इन्फॉर्मेशन शेयर कर रही हूँ। ओके, पासिंग द फैक्ट, नो रियलिटी, नो बॉल टू सना। थैंक यू। अच्छा, मेरे पास जो फैक्ट है वो बिल्कुल हकीकत है, अच्छा यानी नहीं है, इंटरेस्टिंग नहीं है, हकीकत है। ठीक है, हमें नहीं सुना। ये फैक्ट चाहे न चाहे, आप सुने न सुने, लेकिन इसे कोई भी इंसान जो है वो फरामोश नहीं कर सकता, इग्नोर नहीं कर सकता। वो ये है कि इंसान की फितरत है कि वो 2 चीज़ों की जो कदर है वो हमेशा उस वक्त सीखता है, एक तो उसके मिलने से पहले और दूसरा उसके खोने के बाद। क्या बात, क्या बात है। फैक्ट है, इट कम्स विद लव ना, लव का आप किसी भी चीज को, अच्छा किसी भी चीज को। हम नौकरी के बारे में कितना कर रहे होते हैं, मिलने से पहले चाहत होती है, अगर मिल जाए तो फिर अजियत लगती है। ओह माय गॉड, ये सबलाइन मैसेजेस जा रहे हैं। प्लीज पास द बॉल।
टूर्शिया। थैंक यू सना। जो मेरा फैक्ट है वो ये है कि अल्लाह ना करे आप लोगों की आंखें खराब हों, और उससे पहले जो है वो आप एक छोटी सी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। वो ये है कि हनी को आप लेकर, वो आपको याद होगा वो सुरमे की वो जो ऊपर का जो स्टिक होती है उसको आप बिल्कुल सुरमेदानी की जो स्टिक होती है वो आप उसको बिल्कुल क्लीन करके हनी के अंदर डिप करके आप जो है वो आंखों के अंदर लगाएं और सो जाएं। और सुबह जब आप आंखें खोलेंगे तो बहुत ही खूबसूरत होंगी और आपकी पलकें भी बहुत अच्छी हो जाएंगी और आपकी आई साइट भी अच्छी हो जाएगी। लेकिन इसमें एक जो है ना ट्विस्ट है, शायद जो है ना वो असली होना चाहिए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। चीनी वाला ना जो हमारे यहाँ मिलता है, चुंटी आगे बैठी होंगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। प्लीज पास द बॉल टू यू। ऑलराइट ऑलराइट ऑलराइट। ये तस्वीर आप अपनी टेलीविजन और यूट्यूब की स्क्रीन पे देख रहे हैं। किडनी स्टोन माइक्रोस्कोप से अगर आप देखें तो ऐसे दिखते हैं, ये चोंचे निकली हुई हैं, तभी कहते हैं कि तब किडनी में दर्द होता है ना, स्टोन होते हैं, बहुत दर्द होता है। ये है असल। ओके, आई एम पासिंग नॉट द किडनी स्टोन बट द बॉल टू अनम। थैंक यू सो मच यूनिस। और ये देखिए पिक्चर्स आप अपनी स्क्रीन्स पे, ये जो ब्रिजेस होते हैं सर्कुलर शेप में, ये क्यों बनाए जाते हैं? तो इसके पीछे की जो साइंस है वो ये है कि सर्कुलर ब्रिजेस आर बिल्ट टू स्लो डाउन ड्राइवर्स सो दैट दे कैन एंजॉय द व्यू। कि इस तरह के ब्रिजेस जब बनाए जाते हैं तो उसके पीछे बनाने का जो मकसद होता है वो ये होता है कि एक तो हम प्रिवेंट कर सकें इससे एक्सीडेंट्स वगैरह, और दूसरा जो भी चला रहा है गाड़ी या जो भी उसमें पैसेंजर्स हैं वो उस व्यू को थोड़ा और आराम से एंजॉय कर सकें। पैसेंजर्स के लिए होगा, अगर ड्राइवर व्यू एंजॉय करेगा ये ठपाक लग गई गाड़ी। ऑब्वियसली फॉर द प्लीज पीपल। पास द ड्राइविंग सीट। आई एम पासिंग द ड्राइवर सीट टू हिरा। मेरे पास एक फैक्ट है कि ऑल पोलर बियर्स आर लेफ्ट हैंडेड। जितने भी पोलर बियर्स हैं वो लेफ्ट हैंडेड होते हैं। एंड व्हाट अबाउट ह्यूमंस जो लेफ्ट हैंड, वो भी पोलर बियर्स के कजन है? यस। ऑलराइट, प्लीज पास द बॉल। उर्शिया एंड सना, आई विल पास इट टू उर्शिया। थैंक यू। जो मेरा फैक्ट है वो ये है कि अगर आप दिमाग बहुत ज़्यादा अलर्ट करना चाहते हैं तो बहुत सारी जो हैं वो मिर्चें खाएं। यानी कि इतनी मिर्चें लगेंगी कि आपको पुराना केस भी भूल चुका होगा तो वो भी याद आ जाएगा। और अब भूल इतनी मेमोरी जो है, पेड़ का क्या करेंगे? इतनी मेमोरी जो है वो आपकी अच्छी हो जाएगी। मतलब एग्जाम्स देने से पहले हम मिर्च खा लें। एग्जैक्टली मतलब आप बहुत ज्यादा जो है वो रैपिडली हर चीज करना शुरू कर देंगे। दैट वोंट बी अ गुड आइडिया। प्लीज पास द मिर्च टू मिर्च नहीं, बॉल पास करूंगी टू सना। थैंक यू उर्शिया। अच्छा, मेरे पास जो फैक्ट है वो जी है पाकिस्तान से। वो ये है कि हमारे अच्छा फैक्ट है। बहुत अच्छा फैक्ट है, हकीकत है ये भी। ये भी हकीकत है। पाकिस्तान में, अच्छा ये मैं कहूँगी कि पाकिस्तान की तो बात हो रही है, लेकिन मैं थोड़ा सा ना ऐड करके इसको मैं कराची का फैक्ट बनाऊँ। वो ये है कि आप पाकिस्तान में दुनिया के हर मौसम का लुत्फ ले सकते हैं। यानी पाकिस्तान में दुनिया का हर मौसम पाया जाता है। वाह। एक मौसम जो पाकिस्तान में पाया जाता है, स्पेशली कराची में, पूरी दुनिया में नहीं पाया जाता, वो है रश का मौसम। शाम को 6 बजे से रात को 9 बजे तक इतना रश है, इतना रश है, आपकी सोच है। दस्ती फैक्ट्स का टाइम खत्म होता, सस्ती रिडल का टाइम शुरू होता। आप लोगों से पूछा गया था जी, बेशक होना हाथ में हाथ, चलता है वो आपके साथ। एनी गेसेस? साया। यह आप लोग ना रिसर्च करके आते हैं, अगले दिन ही बताते हैं। सही जवाब दिया है सुमेरा ने। सुमेरा जी प्लीज इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए, अपना प्राइज लीजिए। ऐसा क्या खास था सुमेरा में? हमने किसी के लिए तालियां नहीं बजाई, सुमेरा के लिए बजाई। ये हमें अभी एहसास हुआ, हमने क्यों नहीं बजाई? किसी ने सही जवाब दिया, हाँ, ताली बजा दी। exactly। बचानी चाहिए, विन कर दे रहा है, दुरुस्त है। चलो ठीक है, एग्जैक्टली जो एहसास है वो हमें हीरा ने दिलाया है कि बिल्कुल। क्या। थैंक यू हीरा। अब ये इनके लिए भी सुमेरा आपकी बजाएं? जानने वाली तो नहीं है? नहीं। पक्का? आप लोगों से रिडल पूछ रहा हूँ। जी। वो कौन सी चीज है जो कान से निकालते हैं और खाते हैं? चाइनीज खाते हैं, जापानीज नहीं खाते। कान से निकालते हैं? जी जी। मुझे आ रहा है। 10 तक गिनूंगा, आप चुप रहे। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। मुझे आपकी रिडल समझ नहीं आई। कान से निकालते हैं? कान से निकालते हैं और चाइनीज खाते हैं, जापानीज बहुत कम खाते हैं। जी। आई डोंट गेट इट। यू नो आइडिया। यू नो, चाइनीज हर चीज खाते हैं, वो नहीं खा रहे। जी मैं 3 तुक्के लगाऊं प्लीज? तीन नहीं है, तुक्का ये क्या? मैं आखिरी आप बची क्या हूं। खेलो पाकिस्तान में आई हैं? मैं आखिरी बची क्या हूं। ईयर वैक्स? I don't know, वो कुछ भी खा सकते हैं। नहीं, तीन तुक्के लगाऊंगी मैं। एक नहीं, मैं लगा दूंगी। अच्छा लगाएं 3 नंबर तुक्के। 1 तो हम इसको क्या पता वो खाते होंगे, कोयला हो गया, ठीक है, ठीक है। गलत होगा, वो गलत है। मुझे नहीं पता, आप अच्छा ठीक तुक्के है। लगाएं। दूसरा जी। हम जो है ना वो स्वीट पोटैटो कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा ही है? जी जी पता। आगे बोले, आगे अच्छा, बोले। कान में स्वीट कान 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 हार गई। वो वाली कान बहुत तक पहुंच गई। नमक। इजी इतना था। था मेरा ये। आप लोगों से रिडल पूछ रहा हूं। इजी नहीं था, बहुत ट्रिकी था। इतना नहीं था।
क्योंकि द होल टाइम मेरे ज़हन I में was ये thinking वाला about कान the आ रहा yeah. था, वो वाला कान आया ही नहीं ट्रू ट्रू मेरे। सेम बेसिकली कान का मैंने इशारा कर दिया तब आप लोग कंफ्यूज हो गए, यही तो ट्रिक था। आप लोगों से रिडल पूछ रहा हूँ। बीमार नहीं रहती मैं, फिर भी खाती हूँ गोली, बच्चे बूढ़े सब डर जाते हैं सुन के मेरी बोली, बताओ मैं क्या हूँ? वाह वाह, मैंने क्लास 7 वाली की है। अगर आपने इसका जवाब नहीं दिया मैं आपसे नाराज हो जाऊंगा। इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, अपना प्राइज लीजिए। सस्ती रिडल का टाइम खत्म होता, पोइट्री का टाइम शुरू होता। अ ब्यूटीफुल पोइट्री बाय अ ब्यूटीफुल होस्ट, यस सना कादर। थैंक यू सो मच यूनिस। आज मैं जो शायरी लेकर आई हूँ, जो गज़ल लेकर आई हूँ, वो लेकर आई हूँ मैं बादशाह कहूँगी मैं इनको, जो कि शायरों के शायर हैं, जी जी। अहमद फराज साहब। ओहो, वाह, अहमद वाह, फराज वाह, साहब वाह। की जो है मैं आज एक गज़ल लेकर आई हूँ। उम्मीद है कि मेरे देखने वालों को पसंद आएगी। मुलाहिज़ा फरमाएं। इरशाद। इरशाद। जो गैर थे वो इसी बात पर हमारे हुए, वाह कि हमसे दोस्त बहुत बेखबर हमारे हुए। वाह किसे खबर वो मोहब्बत थी या रकाबत थी, वाह बहुत से लोग तुझे देखकर हमारे हुए। वाह 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 अब एक हुजूम शिकस्ता दिला है साथ अपने, वाह जिन्हें कोई न मिला हम सफर हमारे हुए। वाह वाह किसी ने गम तो किसी ने मिजाज गम बख्शा, वाह सब अपनी अपनी जगह चारागर हमारे हुए। वाह 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 बुझा के ताक की शमे न देख तारों को, वाह इसी जुनू में तो बर्बाद घर हमारे हुए। वाह वाह वो एतमाद कहाँ से फराज लाएंगे, वाह किसी को छोड़ के वो अब अगर हमारे हुए। वाह 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 ब्यूटीफुल, छागे लड़की, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच आप तमाम लोगों का कि आप हमें इतना पसंद करते हैं। आपकी मोहब्बत और आपका जो फीडबैक है वो हम देखते रहते हैं और हमें अच्छा लगता है। इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि हम जैसे ही हमारे जो एपिसोड बढ़ रहे हैं उसमें मज़ीद जो है वो आपकी तवक्कात है हमारे साथ, उस पर हम पूरा उतरे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी इसी तरह से कुछ नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। टेक केयर पीप्स।